हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशु टिप्स। फिर से आपका स्वागत है आशु टिप्स में। आज हम सिर्फ एक ऐसा आसन देखेंगे जो कि हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर देगा। हमारा जब सर्कुलेशन हमारी उल्टी तरफ से होगा तो इससे हमारी जो माइंड है वो शार्प होगा, याददाश्त मजबूत होगी। साथ ही साथ अगर आपके रिंकल्स बहुत ज़्यादा है, चेहरे पर झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा है, ग्लो ख़त्म हो चुका है, तो ये जो आसन है वो आपकी मदद कर सकता है। वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, खाना पचता नहीं है, तो उसे भी ये ठीक करेगा। कब्ज़ को दूर करेगा। जो शरीर में पड़ी हुई गंदगी है उसे निकालने में भी ये आसन मदद करेगा। लेकिन इन सारे फायदों को पाने के लिए आपको ये जानना होगा कि इस आसन को करने का सही समय क्या है और सही तरीका क्या है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताऊं तो आपने ये आसन अपने स्कूल टाइम पे ज़रूर किया होगा, क्योंकि ये आसन जो है हमें एज ए पनिशमेंट दिया जाता था। इसे हम पनिशमेंट मानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे टीचर्स होते थे वो हमारा फ़ायदा सोचकर ही हमें ये सब करवाया करते थे। आज के टाइम, आज के स्कूल्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपने भी कभी ना कभी अपने स्कूल टाइम पे ये किया ही है। और इस आसन का नाम है मुर्गा आसना। ये जो मुर्गा आसना है ये हमारे स्कूल टाइम पे हमें एज ए पनिशमेंट मिलता था। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जब हम छोटी क्लास में थे तब हमें ये ज़रूर पनिश करने के लिए करवाया जाता था और इसे हम बहुत ही शर्म से लिया करते थे। लेकिन नहीं, इस आसन से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, हमारे शरीर के जो बैड टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव होंगे, जिससे कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो ठीक से काम भी करते हैं। साथ ही साथ हमारी जो याददाश्त है वो भी अच्छी बनी रहती है। अगर जिन बच्चों की याददाश्त कमज़ोर है, कुछ भी काम करते हैं भूल जाते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद आसन है। साथ ही साथ लेडीज़ हो, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना चाहती हो अपने बालों और अपने स्किन के लिए, तो आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। पेट को कम करने में मदद करेगा। साथ ही साथ आपको ये एक अच्छा पॉस्चर भी प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि आपके पैरों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो भी कोशिश करेंगे हम ये आसन रोज़ाना करने की। कितनी देर के लिए करना है वो जानने से पहले सबसे पहले हम इसे करेंगे कैसे, क्योंकि ये करना अगर आपकी एज ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत आपको मुश्किल लग सकता है, क्योंकि बचपन में हम हर कुछ कर पाते हैं लेकिन बड़े होने पर ऐसा नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले स्टेप क्या रखेंगे हम इस आसन को करने के लिए और सबसे एंड तक कैसे पहुंचेंगे, इस वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो। और ये जो मुर्गा आसन है वो किस तरीके से हम करने वाले हैं, चलिए साथ में मिलकर देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है अपने आप को थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करवाने की, ताकि हम ये करने के लिए तैयार हो। तो उसके लिए सबसे पहले हाथों की मूवमेंट के लिए अपने हाथों को इस तरीके से दूर दूर करते हुए हल्का हल्का सा इस तरीके से 5 बार हम करेंगे। इस तरीके से, ठीक है। 5 बार इस तरीके से करने के बाद नेक रोटेशन, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 एंड 3, ठीक है। इसके बाद अब हम करेंगे हमारे पैरों के लिए। तो पैरों के लिए इस तरीके से साइड वाइज बता रही हूँ, अपने पैरों को लंबा खींच लो। अब इसके बाद अपने पंजों को सामने की तरफ लेके आओ। जो घुटने हैं वो दबे हुए हैं, एक अच्छा सा स्ट्रेच दोगे अंगूठों को सामने की तरफ खींचते हुए। कमर आपकी सीधी है, आपकी जो एडी है वो मैट से इस तरीके से लगी हुई है, इस तरीके से। 5 बार इस तरीके से करने के बाद धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ पुश करो। कमर इसमें आप सीधी रखोगे इस तरीके से। अब इस तरीके से करने के बाद अपने पैरों को मोड़ते हुए आपको इस तरीके से वज्रासन में आ जाना है, ठीक है। वज्रासन में आने के बाद क्या करोगे, अपने हाथों को फुल सपोर्ट लगाते हुए मैट से रख लोगे। रख लेने के बाद धीरे धीरे अपने पंजों और एड़ियों से इस तरीके से ऊपर की तरफ उठ जाओगे, ठीक है। अगर आपके पैर फोल्ड हो रहे हैं, घुटने मुड़ रहे हैं, तो हमें धीरे धीरे अपने घुटने, कोई बात नहीं आपके मुड़े हुए हैं, लेकिन आपको इस तरीके से आ जाना है।
अब आप क्या करोगे, अपने दोनों हाथों को मैट से इस तरीके से, अगर ऊपर की तरफ हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोशिश करोगे हथेलियों को मैट से लगाने की, अब इस तरीके से स्ट्रेच दोगे बॉडी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इस तरीके से कर लेने के बाद, ठीक है, धीरे धीरे कोशिश करते हुए, अगर आप इस पोजीशन पे भी आते हैं तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आपको कोशिश करनी है अपने हाथों को झुलाने की। इस तरीके से करने के बाद अगली स्ट्रेचिंग, आप अपने हाथों को दोनों को इस तरीके से पकड़ लेंगे। अगर आपके पैर के घुटने मुड़े हुए हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे अपने सर को डाउन करना है और अपने हाथों को इस तरीके से नीचे की तरफ पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब अपने दोनों पैरों में थोड़ी और दूरी बनाएंगे और अपने हाथों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इस तरीके से कर लेने के बाद आपको धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरीके से खोलते हुए ऊपर की तरफ आना है। इस तरीके से हम बैठेंगे। धीरे धीरे आपसे जितना कंफर्टेबल हो आप उतना करेंगे और उस अकॉर्डिंग करेंगे इस तरीके से। इससे जो आपकी लोअर बॉडी की स्टफनेस है वो बाहर निकलेगी। साथ ही साथ ये आसन करने के लिए आपकी बॉडी फिर से खुलने लगेगी। इस तरीके से बैठ जाएंगे। इसमें आप क्या ध्यान दे रहे हैं कि जो आपके पैर हैं वो इस तरीके से खुले हुए हैं। एज इट इज मलासन की पोजीशन पे हमें बैठना है। अपने हाथों को ऊपर की तरफ लोगे, नीचे की तरफ डाउन हो जाओगे इस तरीके से। इस तरीके से थोड़ी देर हम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। ध्यान क्या दोगे, अपनी एल्बो से अपने घुटनों को दूर करने की कोशिश करोगे। इसमें जो आपकी थाइज है, इनर थाइज है, वहाँ खिंचाव महसूस होगा क्योंकि इसकी जो स्टफनेस है वो निकल रही है, जो मसल्स है वो लूज हो रही है। ठीक है, अब हम बनाने जा रहे हैं मुर्गा आसन। तो उसको बनाने के लिए इस तरीके से आ जाओगे। ठीक है, इस तरीके से अपने दोनों पैरों में दूरी बना लेंगे। ठीक है, आपकी जो बैली कट है यानी कि आपकी जो लोअर बॉडी है वो सीधी होनी चाहिए। आप चाहें तो इतना इस तरीके से अपने घुटनों को मोड़ सकते हैं, लेकिन आपको आपकी कमर जो है वो नीचे लेकर आनी है। किस तरीके से, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, इस तरीके से लेके आने के बाद आपको आपके हाथों को बाहर की तरफ से अंदर की तरफ लेते हुए अपने चेहरे को पकड़ लेना है। इस तरीके से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इस तरीके से धीरे धीरे अपने पैरों को एक अच्छा सा स्ट्रेच देते हुए थोड़ा सा हिप को डाउन कर सकते हैं आप, और हम इस तरीके से वॉक करेंगे। 1 2 3 4 5 बैक। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5। इस तरीके से अपने पैरों को थोड़ी देर के लिए पकड़ते हुए एड़ियों को होल्ड करेंगे। इस तरीके से होल्ड करते हुए नीचे की तरफ
बैठ जाएंगे इस तरीके से। तो अब ये जो आसन है वो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है और उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ये आसान लगे, लेकिन अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें तो ये जो दिखने वाला मुश्किल आसन आपको बहुत ही जल्दी बहुत इजी लगने लगेगा। इस आसन को करने से आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ दबता है, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं इससे दबाव आता है, इससे जो पेट की जो गंदगी है वो बाहर निकलने में भी मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये आपके ऑर्गन्स को ठीक से एक्टिवेट कराने में भी आपकी मदद करता है। ब्लड सर्कुलेशन जब उल्टी तरफ से होता है तो इससे आपकी स्किन, आपके बाल अच्छे होने लग जाते हैं। उसके साथ साथ ये आपके वजन को भी कम करने लगता है, क्योंकि जब आप इसमें रहकर कम से कम 5 राउंड पूरे करते हैं इसी तरह मैट पर रहकर, तो आपके शरीर की बहुत सारी कैलोरी बर्न होने लगती है और इससे आपके शरीर का वजन भी कम होता है। साथ ही साथ आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा इससे मिलते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके काम का लगा हो, आपको पसंद आया हो, ये आसन आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, आप इसे करने वाले हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देख के मुझे ज़रूर बताएं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी नीचे शो हो रहा होगा, तो आप वहाँ पर भी आकर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे ही और भी काम की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो याद रखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।